22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। एक तरफ जहां बिहार का सबसे हॉट सीट मधेपुरा संसदीय सीट बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बीते 8 अप्रैल से ही वहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं। जदयू एमएलसी ललन सर्राफ का मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित आवास अभी मुख्यमंत्री का चुनावी आशियाना बना हुआ है। मधेपुरा में नीतीश कुमार के कैंप करने का सबसे बड़ा नुकसान राजद के मधेपुरा राजद प्रत्याशी शरद यादव को हो रहा है। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर का परमिशन चुनाव आयोग द्वारा तीसरे फेज के चुनाव के लिए 21 अप्रैल तक के लिए है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की 21 अप्रैल से पहले तक की तमाम रातें मधेपुरा में ही गुजरेंगी। मधेपुरा को लेकर पहले एक कहावत थी कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। इस बार मधेपुरा से 3 गोप महारथी चुनावी समर में हैं। जदयू से दिनेश चंद्र यादव, राजद से शरद यादव और जाप से पप्पू यादव उम्मीदवार हैं। हालांकि हालिया वर्षों में रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का के मायने बदल गए हैं और लोगों की सोच में भी भारी बदलाव आया है। अब बदलते परिवेश में मधेपुरा ने अर्थ बदल दिए हैं। अब मधेपुरा को विकासशील मधेपुरा बनाने की कवायद जारी है। नीतीश कुमार के द्वारा मधेपुरा में अपना अस्थायी चुनावी आश्रय स्थल बनाए जाने से शरद यादव के वोट को खासा असर पड़ रहा है। उनके बाहरी होने की हवा तैयार कर वोटरों के मन को बदलने की मजबूत कोशिश की जा रही है। जदयू प्रत्याशी को नीतीश कुमार के उनके बीच में रहने से जहां संबल में इजाफा हो रहा है, वहीं वोटरों से संवाद करने में भी उन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है। इधर पप्पू यादव शरद यादव के बाहरी होने और खुद के मधेपुरा का बेटा होने का मजबूत आधार लेकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। पप्पू यादव की स्थिति शुरुआती समय में बेहद कमजोर थी, लेकिन अब वे काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में लोगों के मनमाफिक विकास नहीं कर पाने वाले पप्पू यादव द्वारा ज़्यादा समय क्षेत्र के लोगों के बीच देते रहे हैं। सामाजिक रीति रिवाज और कर्मकांडों में लोगों के घर शिकायत करते हैं। पप्पू यादव कहीं मौत होती है तो वहां सबसे पहले पहुंचकर मातम पुरशी के साथ साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी करते हैं। गरीब परिवार की बेटी की शादी में भी वे आर्थिक मदद देते हैं। दिल्ली में उनका सरकारी आवास सेवा सदन बना हुआ है, जहां बिहार सहित विभिन्न प्रांतों का हजारों गरीब लोग आकर ठहरते हैं और अपने बीमार परिजन का एम्स सहित अन्य अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। पप्पू यादव इस काम में लोगों की मदद करते हैं। यही नहीं, इलाज में भी गरीब मरीजों को आर्थिक मदद के साथ साथ पप्पू यादव यहाँ ठहरने वाले लोगों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था भी किए हुए हैं। लोगों को सम्मान सुविधा देने के लिए पप्पू यादव ने सेवा सदन में अपने आदमी रखे हुए हैं। इस बार चुनाव में पप्पू यादव आपका सेवक है और आप बेटा बनकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हें मुसलमानों और यादवों के साथ साथ विभिन्न जातियों के भी वोट मिल रहे हैं। अब इस लोकसभा चुनाव में निर्णायक वोट राजपूत और ब्राह्मण का हो गया है। तीनों उम्मीदवार अपने अपने तरीके से राजपूत और ब्राह्मणों को अपने पाले में लेने की जुगत कर रहे हैं। इन दोनों जातियों के वोट को उम्मीदवार ज़्यादा ले जाएंगे, जीत का सेहरा उन्हीं के सर बंधेगा। 23 अप्रैल को इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। तीनों प्रत्याशी अपने अपने तरीके से राजपूत और ब्राह्मण के वोट को अपनी झोली में लेने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तीनों प्रत्याशियों के भाग्य जहां 23 अप्रैल को ईवीएम में बंद होंगे, वहीं ईवीएम का पिटारा 23 मई को खुलेगा। ईवीएम के पिटारे के खुलते ही जीत का सच सामने आएगा। सिटी पोस्ट लाइव के लिए सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।